विक्रम ने जैसे ही अपनी पलकें झपकाईं, उसने अचानक खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाया। कोई चेतावनी नहीं, अंतरिक्ष में फेंके जाने जैसा कोई एहसास नहीं। वो बस एक पल में यहां पहुंच गया था। वो एक कमरे में था? नहीं, इसे कमरा कहना गलत होगा। वो एक विशाल गुंबद के नीचे खड़ा था। छत पर एक बहुत बड़ा गोला सूरज की तरह चमक रहा था। वो एक बहुत ऊंचे खंभे यानी पिलर पे खड़ा था, जिसके चारों ओर दूर दूर तक ऐसे ही हजारों पिलर्स फैले थे। नीचे फर्श की जगह एक अनंत और घना जंगल दिखाई दे रहा था। कुछ पेड़ 100 मीटर से भी ऊंचे थे, फिर भी वे पिलर की ऊंचाई के सामने बौने लग रहे थे। विक्रम अभी इस नज़ारे को समझ ही रहा था कि सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। उसे अपने पूरे शरीर में एक गर्माहट महसूस हुई। आंखों के सामने एक नया संदेश चमका। टाइटल प्राप्त हुआ, नए संसार का अग्रदूत यानी फोर रनर ऑफ द न्यू वर्ल्ड। सब स्टैट्स में +3 की बढ़त और एक यूनिक स्किल मिली, अनेक जातियों की अनंत भाषाएं यानी एंडलेस टंग्स ऑफ द मिरियड रेसेस। तभी पीछे से किसी की आहट हुई। विक्रम चौंक गया और बिजली की तेजी से अपने चाकू के हैंडल पर हाथ रखा। उसके पीछे सिद्धार्थ खड़ा था। सिद्धार्थ अब अपने महंगे सूट में नहीं था। उसने जंजीरों वाला कवच यानी चेन मेल और चमड़े के भारी जूते पहने हुए थे। वो किसी मध्यकालीन फिल्म के सिपाही जैसा लग रहा था। विक्रम, भाई तुम्हें देखकर जान में जान आई। क्या तुमने दूसरों को देखा? सिद्धार्थ की आवाज में घबराहट और उम्मीद दोनों थी। नहीं, मैं भी अभी आया हूं। क्या लिफ्ट के अंदर भी तुम्हारे साथ? विक्रम की बात पूरी होने से पहले ही रोशनी के कई धमाके हुए। देखते ही देखते पिलर पर कुल 10 लोग जमा हो गए। नैना भी वहीं थी, जो अब सफेद कपड़ों में थी और उसकी कमर पर एक छोटी जादुई छड़ी यानी वॉन्ड लटक रही थी। हर कोई एक दूसरे पर चिल्ला रहा था। कोई घबराया हुआ था तो कोई अपने करीबियों को ढूंढ रहा था। विक्रम चुपचाप खड़ा होकर सबको देख रहा था और इस नई हकीकत को समझने की कोशिश कर रहा था। शुरुआती दहशत शांत होने के बाद सबने अपनी अपनी क्लासेस का मिलान किया। उनके पास अलग अलग किस्म के वॉरियर्स, 2 तीरंदाज यानी आर्चर्स, 3 जादूगर यानी कास्टर्स और एक हीलर थी। रोहन, जो रिसर्च डिपार्टमेंट में विक्रम का साथी था, वो भी एक आर्चर बना था। नैना अपनी जादुई छड़ी के साथ हीलर की भूमिका में थी। तभी शेरा ने सबका ध्यान दूसरी तरफ खींचा। सब लोग उधर देखो, दूसरे मंचों पर भी लोग हैं। शेरा की भारी आवाज ने सबको चौंका दिया। दूर दूर तक हर पिलर पर 10-10 लोग खड़े थे। अचानक हवा में एक ट्यूटोरियल पैनल दिखाई दिया। समय 63 दिन, प्रकार सर्वाइवल, नियम टीपी यानी ट्यूटोरियल पॉइंट्स इकट्ठा करें। नियम साफ थे, जंगली जानवरों को मारने पर टीपी मिलेंगे। लेकिन विक्रम का ध्यान एक खास लाइन पर गया। अगर किसी दूसरे इंसान को मारा तो उसके आधे पॉइंट्स तुम्हारे हो जाएंगे। विक्रम ने महसूस किया कि उसका पिलर धीरे धीरे कांपने लगा है और अब वो नीचे जंगल की ओर उतर रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत लीडर की तरह कमान संभाली। सुनो सबसे पहले हमें पानी, खाना और रहने की जगह ढूंढनी होगी। हम किसी दूसरे ग्रुप से झगड़ा नहीं करेंगे जब तक कि कोई चारा न बचे। विक्रम सिद्धार्थ की बातों को तो सुन रहा था, लेकिन वो पूरी तरह सहमत नहीं था। जहां बाकी लोग डरे हुए थे, विक्रम के अंदर एक अजीब सा जुनून और उत्साह पैदा हो रहा था। उसे जानवरों का शिकार करने के ख्याल से ही रोमांच महसूस हो रहा था। खंबा जैसे ही जमीन के करीब पहुंचा, पेड़ों की डालियों से कई पक्षी उड़ते हुए दिखे। विक्रम ने अपने धनुष को कसकर पकड़ा। पिलर जमीन से टकराया और गायब हो गया। अब वे खुले घास के मैदान में थे। विक्रम ने ताजा हवा की एक गहरी सांस ली। उसकी उबाऊ और साधारण दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। अब बस एक ही मकसद था, जीना और जीतना। लेकिन क्या वे लोग सच में जानते थे कि इस घने जंगल में उनके अलावा और कौन उनका इंतजार कर रहा था? देखिए अगला एपिसोड।